you. Or thanks that you have started this new initiative. Every initiative is appreciable, और like this initiative also. और हम जो भी बात करेंगे डेफिनेटली फिटनेस के लिए बात करेंगे, और फिटनेस तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेफिनेटली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि वन डे का, कि वन वीक का या वन मंथ का, ऐसा है नहीं। फिटनेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, और जो भी उसको अडॉप्ट करता है वो उसको निभाना पड़ेगा, उसको उस तरह से यस फिटनेस यस। को निभाना पड़ेगा उसको। और तभी जाके वो फिटनेस सस्टेनेबल हो पाएगा। और तुम अपना स्पेसिफिक कुछ पूछते रहो तो फिर मैं उसमें बताता रहूंगा मिथिलेश। नो सो कैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगा होगा कि नहीं दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु कुड नॉट स्टार्ट इवन। वो सोचते हैं कि मुझे आज स्टार्ट करना है, कल स्टार्ट करना है, बट डॉक्टर बोलता है कि उनको आप थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान दो, तो सोचते हैं। मतलब आपको कब लगा, कैसे लगा कि अब स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया। डेफिनेटली आई विल एडमिट दिस दैट कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। मेरे को तो बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था अबाउट हेल्थ फिटनेस के लिए। बट डेफिनेटली इट इज नेवर लेट। और अभी तो जितना लोगों के पास अवेयरनेस है सोशल मीडिया के थ्रू से, और जितना कोविड के पोस्ट कोविड तो जो लोगों का अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस हो गया था हेल्थ के बारे में, किसी को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। कोविड के बाद लोगों को सेल्फ अवेयरनेस हो गया था। और काफी यंगस्टर्स ऑलरेडी इसी मोड पे आ चुके हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स जो है, अच्छी बात है कि वो अपना सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करके अपना फिटनेस की तरफ कर रहे हैं। बट मेरे लिए तो ये था कि मैंने वॉकिंग वॉकिंग से शुरू किया था, और मैं अभी भी वॉकिंग में ही करता हूँ, और बाद में फिर मैंने साइकिलिंग की तरफ चला गया था। और तो बट जो भी स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू किया कंटिन्यूअसली, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने जो देखा हूँ, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं बट उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। और सस्टेन करने के लिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए, वही आपको मेंटेन करके चलना है। सो बट बट एक यस सर। बट वही मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे आपने अगर एक बार स्टार्ट कर लिया फिटनेस का, कि मेरे को करना है फिटनेस का, चाहे आप वॉकिंग करो, रनिंग करो, या साइकिलिंग करो, जिम करो, या योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करना है। बट एक अपना डिसिप्लिन डिसिप्लिन टाइम टेबल और डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे आप कुछ भी करो। हम ये नहीं बोलेंगे कि वॉकिंग अच्छा है, कि रनिंग अच्छा है, कि ये बुरा है, ये बुरा है, कि साइकिलिंग अच्छा है, बुरा है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है ही है। हम साइकिलिंग की बात करते हैं तो साइकिलिंग में बहुत रिस्क है। जो साइकिलिंग नहीं करते हैं वो बोलते हैं कि साइकिलिंग बहुत रिस्क है। बट जो साइकिलिंग करते हैं वो सारे प्रिकॉशन लेके ही साइकिलिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि साइकिलिंग में बहुत केयरलेसनेसली करते हैं। तो ऐसा नहीं कि रोज पूरे दिल्ली में कितने सारे साइकिलिस्ट चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि रोज बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। साइकिलिंग भी जो करते हैं वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो रनिंग करते हैं वो भी अपना प्रिकॉशन लेके कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो जो भी चीज आप करना चाहेंगे, चाहे योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी करना है उसको सिंसियरली करना है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब सिंसियरली नहीं करेंगे तो, मतलब 80% लोग जो है वो इनडिसिप्लिन तरीके से चल रहे हैं आज के डेट में, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। 80% 90% लोग इनडिसिप्लिन तरीके से चलते हैं। मन किया तो कर लिया, मन नहीं किया तो नहीं किया, ऐसे नहीं चलेगा एक्चुअली। फिटनेस इज नॉट ए टेम्पररी थिंग, फिटनेस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें कोई शॉर्ट टर्म सिस्टम नहीं है। और जैसे कि आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंपनी सेक्रेटरी के पोजीशन पे काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारी आपकी कॉर्पोरेट लाइबिलिटी भी है। तो ऐसे लोग जो कि स्पेशली पीपल आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, उनको मतलब वो बोलते हैं ज्यादा टाइम उनके पास नहीं होता, मतलब और उनको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी काफी ज्यादा होता है। सो वी हैव सीन रिसेंट केसेस जहाँ पे काफी मतलब देयर वाज इम्पैक्ट दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड। तो उन लोगों के लिए कैसे स्टार्ट करना, जैसे कि जिसको ऑफिस भी जाना है, देखिए, दिन भर काम करके आना है? कॉर्पोरेट लाइफ तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में है, अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है, जो कहीं पर भी है, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। ऐसे नहीं है, आज के डेट में इतनी कंफर्ट जोन और कॉर्पोरेट्स में नहीं है, और किसी भी जॉब में इतनी कंफर्ट जोन नहीं है कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस स्ट्रेस का मतलब क्या है कि आप अगर समझोगे तो स्ट्रेस है, आप अगर मानोगे तो स्ट्रेस है, आप अगर नहीं मानोगे तो स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेस तो मेरे हिसाब से अपनी खुद की एक स्टेट ऑफ माइंड है। और आपके सामने जो सिनारियो आते जाता है, चाहे कॉर्पोरेट से आए, चाहे कहीं से भी आए, पर्सनल लाइफ से आए, कॉर्पोरेट लाइफ से आए, कहीं से भी आया है,
जो भी सिनारियो आपके सामने थ्रो करता है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी लक के हिसाब से, हमारी किस्मत के हिसाब से जो सिनारियो हमको थ्रो करता है, उस सिनारियो को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे रिएक्ट करना चाहेंगे उसके ऊपर। और अदरवाइज स्ट्रेस तो चैलेंजेस को हम स्ट्रेस नहीं बोल सकते हैं। मतलब चैलेंजेस अगर हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में अगर कहीं चैलेंजेस आ रहा है, कोई टेम्पररी बेसिस में कोई चैलेंजेस हो सकती है, कोई प्रोलॉन्ग बेसिस पे भी हो सकता है। कोई अगर ऑफिस में सिनारियो सही नहीं चल रहा है तो एक प्रोलॉन्ग बेसिस पे भी चैलेंजेस है। तो उस चैलेंजेस को थोड़ा सा पॉजिटिवली हैंडल करना पड़ेगा, और तभी जाके हम स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर हम उसी के सामने अगर घुटने टेक देंगे, भैया मेरी किस्मत में तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा फिर उस केस में। तो हमें स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हमें उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते चलना है, हर रोज इस तरह चलना है हमको। तो एक जैसे मैं देखता हूँ काफी लोगों से मैं कॉर्पोरेट में इंटरेक्ट करता हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन भी बाहर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक लोगों को मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे ज्यादा बात करने की जरूरत है, अलॉन्ग विद फिजिकल हेल्थ। तो आपको क्या मतलब, मेरा ये कि ये जो फिजिकल एक्टिविटीज है इनसे मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ओवरऑल अगर मैं हेल्थ की बात करें तो। मेरे ख्याल से सारे इंटर रिलेटेड है। अ, हमने खुद ही रियलाइज किया हुआ है कि अगर हम फिजिकल फिटनेस की तरफ करते हैं, कोई भी आदमी कोई भी फिजिकल फिटनेस कर रहा है, जरूरी नहीं कि हम लोग वॉकिंग साइकिलिंग में है तो हम वॉकिंग साइकिलिंग की बात करेंगे। वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, कुछ लोग रोज सवेरे स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग रोज सवेरे जिम जाते हैं, कुछ लोग रोज सवेरे लॉन टेनिस खेलने चले जाते हैं, कुछ क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। तो जिसका भी जो प्रैक्टिस कर रखा है, उनको डेफिनेटली हेल्प करता है ये। आपका आपका आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको उस सिनारियोज को फेस करने के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा वो। और बहुत जबरदस्त कोरिलेशन है इसमें। कोई ये गैस वर्क की तरह से नहीं बोल रहे हैं। इवन डॉक्टर्स जी, जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, सारे लोगों ने इसको वैलिडेट किया हुआ है कि अगर आप रेगुलर फिटनेस कर रहे हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन अच्छा ही रहेगा। डेफिनेटली आप उसको अच्छे से ही अपने सिनेरियो को, और हम तो रोज उसको ऑफिस में देख रहे हैं। जैसे जब से मैंने अपना वॉकिंग और साइकिलिंग शुरू किया हुआ है पिछले 5-6 साल से, so the way I am able to manage my office work is much much better than earlier what I was doing। मतलब काफी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है आपकी। आपको थकावट नहीं होता है, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं आता है, सर दर्द नहीं, कुछ नहीं होता। तो यू कैन वर्क लॉन्गर, यू कैन कंसंट्रेट बेटर, एंड यू कैन गिव बेटर रिजल्ट इन योर ऑफिस डेफिनेटली। तो फिजिकल फिटनेस का अपने कंपनी के काम में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जबरदस्त कोरिलेशन है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज प्रूवन फैक्ट है ये सब। अभी जैसे कि आप लास्ट मंथ रिटायर हुए थे, अभी ऑलमोस्ट 58 ईयर्स के आप हो गए, तो आपको अगर फिजिकली मैं बात करूँ तो लोग यूजुअली क्या होता है 40-50 के बाद मतलब अपने आप को मेंटली रिटायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं कि बॉडी उस तरह सपोर्ट नहीं करती है। तो आपको 50 मतलब यूजुअली मतलब आप 2 साल में 60 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपके। तो अगर मैं फिजिकली बात करूँ तो आपको कैसा लगता है कि मैं डेली, अगर आप, मैं देखता हूँ डेली आप साइकिलिंग करते हैं चाहे वॉक करते हैं, तो फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम होती है मतलब उस तरीके से? नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो, टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा है कि कोई 58 ईयर्स का, 59 ईयर्स का, 60 ईयर्स का। और आई होप दैट कि मेरी वही सेम फीलिंग कंटिन्यू रहे। और मुझे ऐसे कोई नहीं, एज रिलेटेड कोई ऐसे मेरे को फीलिंग नहीं है फिलहाल। मेरे को अभी भी 35, 36 ईयर्स, 40 ईयर्स जैसे फीलिंग आ रही है, अभी भी आ रही है। मतलब अभी भी मैंने कहीं लॉन्ग ड्राइव करना हो, कहीं जाना हो, 100 किलोमीटर की साइकिलिंग करना हो, 21 किलोमीटर का वॉकिंग करना हो, तो मेरे पास तो वो सेम फीलिंग है जो मैंने 35 और 40 ईयर्स के किसी किसी से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कितना कर सकता है। अभी भी मेरी जितने भी को राइडर्स हैं सारे के सारे सब 30s में हैं, मतलब अर्ली 30s में हैं, 30 to 35 के बीच में हैं। 25 to 30 ईयर्स के जो है वो को राइडर्स है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे वॉकर्स है, बहुत सारे रनर्स हैं जो हम लोगों के साथ वॉक करते हैं। वो सब 25 to 35, 40 के एज में है। और उनके और मेरे बीच में मेरे को कोई डिफरेंस नहीं फील हुआ अभी तक तो। एंड आई होप मैं उसको फील नहीं होने दूंगा।
और उसके लिए बस एक ही चीज करना है कि हमें माइंड को पॉजिटिव रखना है और अपना फिटनेस को कंटिन्यू रखना है। तो इसमें एक और चीज था, जैसे कि इंडिविजुअली कोई स्टार्ट करता है तो एक दो दिन तीन दिन के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इसमें एज ए ग्रुप का क्या डायनामिक्स है, मतलब ग्रुप का क्या रोल है ओवरऑल कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए? देखिए, जैसा जैसे मैंने बताया कि कोई भी आदमी अगर कुछ भी चीज स्टार्ट करता है, वॉकिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, कोई भी, तो बीच बीच में थोड़ा सा आपको ऐसे एक सिनेरियो आएगा आपका। मतलब इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि ऐसे सिनेरियो आ सकता है कि आपको मन नहीं करेगा, आपको कुछ दिन मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, आपको और आपको इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक दैट कि चलो मेरे को आज मैं साइकिलिंग नहीं करूंगा, कि रनिंग नहीं करूंगा, वॉक नहीं करूंगा, तो आप उस दिन ड्रॉप कर दीजिए। आप उतना अपनी बॉडी को या माइंड को इतना जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं मुझे तो रोज करना चाहिए था तो मुझे आज भी करना है। तो अगर एक दिन आपको मन नहीं कर रहा है तो आप एक दिन ड्रॉप कर दीजिए। बट उसको अगले दिन जो है आप अपने माइंड को और अपने विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप एक दिन ब्रेक दे सकते हैं अपना डिसिप्लिन में, तो बट उसको फिर ओवर पावर नहीं होने देना है, एक तो है। तो सबसे बेस्ट तो है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड इज द बेस्ट वे टू सस्टेन योर फिटनेस रेजिम। और सेल्फ डिसिप्लिन से ही हम कर पाते हैं। बट जैसे तुमने पूछा कि ग्रुप का क्या रोल है, ग्रुप का मतलब 2 and more। ग्रुप का मतलब ये नहीं कि ग्रुप का मतलब 15 लोग चाहिए या 10 लोग चाहिए या 20 लोग चाहिए। ग्रुप का मतलब मोर देन वन पर्सन। इवन इफ यू आर 2 or 3 पर्सन, स्टिल इट इज ए ग्रुप। आई विल कॉल इट इज ए ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हमारे साइकिलिंग ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, बट हमारे साइकिलिंग में देर आर 5 to 6 पर्सन हु आर वेरी वेरी हाईली कमिटेड फॉर साइकिलिंग। दे वांट टू डू साइकिलिंग रेगुलरली। तो मेरे लिए वही ग्रुप है, हमारे लिए वही ग्रुप है। और ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हो, मैंने देखा हूँ मेरे सोसाइटीज में बहुत सारे लोग जो लॉन टेनिस खेलते हैं, रोज खेलते हैं। तो वो लोग लॉन टेनिस में सिर्फ 4 ही प्लेयर होते हैं, डबल डबल खेल रहे हैं तो। देर आर मेनी पर्सन जो कि बैडमिंटन खेलते हैं तो वहाँ 4 ही प्लेयर होते हैं, डबल डबल खेलेंगे तो। बट वो 4 लोगों का भी ऐसे एक अच्छे ग्रुप बन जाता है, और वो आपस में पुल एंड पुश करेंगे अपने आप को। मतलब कोई भी आदमी किसी को कॉल करता है, आते बुलाता है, तो किसी भी अगर किसी दिन अगर आप मन नहीं करेगा, तभी भी आपको ग्राउंड में आना पड़ता है उस दिन आपको। तो आपका अगर थोड़ा नींद आ रहा है तो आप अपना ब्रेक करके आ जाते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपका ग्रुप चाहे कितना छोटा हो या बड़ा हो, यू शुड हैव ए ग्रुप टू मेक योर डिसिप्लिन मोर डिसिप्लिन। मतलब आपका जो खुद की फिटनेस का डिसिप्लिन है, उसको और डिसिप्लिन करने के लिए आपको एक छोटा सा ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। चाहे वो ग्रुप 2 लोगों का भी हो सकता है, 3 लोगों का भी हो सकता है, 4 लोगों का भी हो सकता है, और मल्टीपल लोगों का भी हो सकता है, 10 लोग भी हो सकता है, 15 लोग भी हो सकता है। तो ग्रुप का साइज कितना बड़ा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू शुड हैव ए सिंसियर ग्रुप। मैं मेरे लिए जैसे मैंने बात करते हैं अपने नोएडा एक्सप्रेस साइकिलिस्ट ग्रुप में, हमारा 5 लोगों का जो ग्रुप है साइकिलिंग करने का, मैं नाम नहीं लूंगा, बट 5 लोगों के लिए भी मैं इतनी ट्रस्ट करते हैं, हम आपस में इतनी ट्रस्ट करते हैं कि हमें पता है कि वो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो वही। और आपको इसमें एक और है कि ग्रुप का ये फायदा है कि आपकी फिटनेस के अलावा आप बहुत कुछ सीखते हैं आपस में से। कल क्या हुआ है, कैसे हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ क्या हुआ, किस तरह से क्या कर रहा है। तो यू गेट सिंक विद द सोसाइटी ऑल्सो, एंड यू गेट सिंक विथ योर क्या लेटेस्ट देश और दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ बातें करते 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 आप अपना फिटनेस का भी कर रहे हो। तो आप दोनों चीज में आप हुक रहते हो उसमें से। तो ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है अपने फिटनेस के लिए। और ये मेरे ख्याल से हर एक आदमी को एक ग्रुप के थ्रू से ही जाना बेटर है। एक और चीज था, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक शायद वुमेन्स को भी हेल्थ या फिटनेस उतनी रिक्वायरमेंट होती है जितनी एक आदमी को होती है। बट ओवरऑल सोसाइटी हम बात करें तो मतलब अर्बन एरिया में तो फिर भी थोड़ा सा अवेयरनेस है, महिलाएं वॉक करने निकल जाती हैं मतलब। बट अभी भी बहुत ज्यादा, बहुत कम है। और टीयर टू थ्री सिटी में तो बहुत कम ही ऐसा होता है जो कि निकल पाते हैं। बट एज पर मेरी अंडरस्टैंडिंग फिटनेस की रिक्वायरमेंट तो उनको शायद कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें गुजर के आती है प्रेगनेंसी से या उस चीजों से होके। तो एज ए ग्रुप मतलब अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं या नोएडा की बात करूं कि अगर, क्योंकि आजकल थोड़ा सा अगर इस पे हम बात करें तो काफी सारे इंसिडेंट्स भी ऐसे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। तो वहां पे कैसे उन महिलाएं को के लिए कैसे स्टार्ट कर सके ग्रुप से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना, सोसाइटी से बाहर निकलना, फिजिकल वर्कआउट के लिए निकलना?
तो वो एक आपने भी जैसे ग्रुप बनाया तो काफी सारी महिलाओं को उसमें ऐड किया, तो वो आपने कैसे उनको मोटिवेट किया कि हाँ यू जस्ट नीड टू कम आउट फ्रॉम द होम टू गेट द सम वर्क, मतलब वर्कआउट? बस ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से, लोगों को घर से बाहर निकालना, कि वो कंफर्ट देना कि नहीं कुछ नहीं होगा, तुम बाहर आओ, सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक लोग डरते थे बाहर निकलने में कि बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर क्या होगा। और मुझे लगता है कि ऐसी ग्रुप की जरूरत हर जगह है, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी सिर्फ कंसेप्चुअल में बेसिस पे नहीं हो सकती, वो रियल बेसिस पे होनी चाहिए, चाहे फिटनेस हो राइट चाहे वर्कआउट हो। तो आपने कैसे मोटिवेट किया लोगों को, या आपने किस तरह से उनको भरोसा दिलाया कि नहीं आप आओ, ये सब राइट राइट करके? मिथिलेश, एक्चुअली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारे इंडिया में इंडिया के पॉइंट ऑफ बात करें तो वुमेन्स की फिटनेस के ऊपर बहुत नेग्लेक्टेड है। हम रूरल एरिया की वुमेन्स के बारे में और अर्बन एरिया की वुमेन्स के बारे में अगर बात करेंगे तो मैं तो कहूंगा कि रूरल एरिया के वुमेन्स ज्यादा फिट है, बिकॉज दे आर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज बाय डिफॉल्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट वो लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो, चाहे दूसरा कोई उनका एक्टिविटीज है, अपने जो अपने सारे डे टू डे अफेयर्स को देखने के लिए जो है। तो रूरल एरिया की जितना हमारे वुमेन्स हैं दे आर मोर फिटर देन द अर्बन एरिया, क्योंकि अर्बन एरिया में जो लेडीज हमारे हैं वो अवेयरनेस तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट अभी भी वो अवेयरनेस लेवल बहुत ही लो है, बहुत लो है ड्यू टू मेनी कंस्ट्रेंट्स। ऐसे नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है फिटनेस रखने के लिए, ऐसे नहीं है कि वुमेन्स लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बहुत हाई है, बट दे हैव लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ड्यू टू द मेनी कंपल्सन्स। उनके पास बहुत कंस्ट्रेंट्स है, बच्चों का अपना किचन का मेंटेनेंस है, अपना घर का मेंटेनेंस है, सब कुछ है, उसके लिए बहुत सारे कंपल्सन है। और वो कंपल्सन ऐसा नहीं है कि वो कंपल्सन टेम्पररी है, वो कंपल्सन उनको ये समझना पड़ेगा कि वो कंपल्सन टेम्पररी नहीं है, वो कंपल्सन बहुत लंबे टाइम के लिए रहने वाला है और वो परपिचुअल बेसिस पे रहने वाला है। तो उसी चीज को समझते हुए, मतलब जो हमारे अर्बन एरिया के जो वुमेन्स हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये मेरी जो कंपल्सन है, चाहे बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चे छोटे हैं, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद कम से कम 1.5 साल 2 साल कुछ भी नहीं करते, वो फिर वो कुछ भी नहीं करते, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया मेरी तो मजबूरी है, ये है वो है। बट इट इज नॉट ए वन डे थिंग, इट इज नॉट ए वीकली थिंग, और इट इज नॉट ए मंथली थिंग। वो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। एक बच्चे को बड़ा करना तो बहुत लंबा टाइम का काम है, तो उतना लंबा टाइम के लिए अपने आप को नेग्लेक्ट करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि कंस्ट्रेंट को काटते हुए और अपनी कंस्ट्रेंट को और अपनी जो दिक्कतें हैं उसको काटते हुए फिर भी अपना टाइम निकालना ही पड़ेगा, मी टाइम निकालना पड़ेगा, मी टाइम तो निकालना पड़ेगा। चाहे बच्चा सो रहा है तो उसी टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे अगर हस्बैंड है अपने ऑफिस नहीं गए अभी तक तो उनका थोड़ा सा टाइम शेयर करके उस पर भी मी टाइम निकालना पड़ेगा। और हमारे ग्रुप के बहुत सारे लेडीज ऐसे भी हैं जो लोग साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वो भी सब ऑक्युपाइड है। ऐसे नहीं कि मतलब कोई सब खाली है, सब लोग ऑक्युपाइड है, कोई ना कोई जॉब कर रहा है कहीं पर, कोई यंग मदर है, और सारे लोग कहीं ना कहीं सबके पास कंस्टेंट है, ऐसा नहीं कंस्टेंट नहीं है किसी के पास एक, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव बीन सक्सेसफुली मैनेजिंग देयर टाइम। और बहुत सारे लेडीज है, मतलब किस किस का नाम लेंगे, बहुत सारे लेडीज हमारे ग्रुप में है। हमारे ग्रुप में वॉकिंग ग्रुप में करीब करीब हमारा 100 मेंबर्स है, साइकिलिंग ग्रुप में भी 100 मेंबर्स है टोटल, बट उसमें से कम 40-50% तो हमारी लेडीज ही हैं हमारे ग्रुप में। तो वो लोग भी अपना टाइम को मैनेज करके ही अपना सारे कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन वेरी नाइसली एंड सक्सेसफुली दे आर मेंटेन कर रहे हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द जो हमारे वुमेन्स हैं अर्बन सेक्टर्स में जो है, जो हमारे सोसाइटीज में रहते हैं या जो फ्लैट्स कल्चर में या जो सेक्टर्स वगैरह में रहते हैं, काफी नेग्लेक्टेड है, बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड है। और उसमें उनके लिए बहुत बड़ा एक रीजन जो वो खुद दे रहे हैं, जो रीजन जो खुद दे रहे हैं कि हमारे पास कंस्ट्रेंट है, बहुत ज्यादा है, हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है, हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट तो है, उसमें कोई दो राय नहीं कि कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट है डेफिनेटली, बट फिर भी उनको टाइम निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो आउट ऑफ 24 आवर 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा अपने लिए, मी टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे वो 1 घंटे में वो वॉकिंग करें, चाहे वो मेडिटेशन करें, चाहे वो योगा करें, चाहे वो कुछ भी करें 1 घंटे में, बट फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज तो काफी नेग्लेक्टेड है। और हमारे ग्रुप में जो तुमने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे ग्रुप में जो लेडीज मेंबर है, वुमेन्स मेंबर है, उनकी आपस में भी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, so they learn many things from each other also, and
दे बिकम गुड फ्रेंड्स अमंग ईच अदर, और जब आप गुड फ्रेंड्स बन जाते हो फिर आपको ऑटोमेटिकली आप एक ग्रुप में हुक हो जाते हो ऑटोमेटिकली। तो वही एक मेन है कि वुमेन हैज टू फाइंड आउट टाइम इवन इफ दे हैव लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट। ऐसा नहीं कि कंस्टेंट कंस्टेंट मेल मेंबर के पास कंस्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं है, मेल मेंबर के पास भी कंस्टेंट्स है। मेल मेंबर्स के पास भी ऑफिस जाना है, मतलब जो लोग, कुछ कुछ लेडीज तो ऐसे भी हैं कि उनको घर का भी मैनेज करना है और ऑफिस भी जाते हैं वो लोग, तो उनके लिए तो बहुत ही टफ है, देर इज नो डाउट। बट फिर भी बहुत सारे स्मार्ट लेडीज हैं, जो बहुत सारे जो लोग की अपना दोनों चीज मैनेज करते हैं, अपना ऑफिस भी, अपना घर भी, अपना हेल्थ भी। आई हैव सीन मेनी लेडीज लाइक दिस थिंग, बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं। तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जो लेडीज जॉब भी नहीं करते फिर भी उनके पास टाइम नहीं है, और जो लेडीज जॉब भी करते हैं, घर का भी सारे खाना वाना सब कुछ बनाते हैं, उनके पास भी सफिशिएंट टाइम है। आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस थिंग। सो टाइम तो है अवेलेबल डेफिनेटली, बट टाइम निकालना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने जब जॉब शुरू किया होगा तो जाहिर सी बात है 30-35 साल पहले शुरू किया होगा, तो उस समय के मार्केट डायनामिक्स अलग थी या कॉर्पोरेट कल्चर अलग था। आज के टाइम में न्यू जनरेशन आ रही है, मतलब जो ऑलरेडी जो वो पहले थोड़ा बहुत कूलिंग पीरियड होता था कि 2-4-6 महीने आप सीखते थे, बट अब हायर एंड फायर का कंसेप्ट चलता है, बिकॉज जो स्टार्टअप मॉडल है या जो भी न्यू एज कंपनी जा रही है वहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती स्टार्टर को कि आप उसमें जाके आप समझ सको। तो जो जनरेशन आ रही है वर्क के लिए कहीं ना कहीं से वो स्टार्टिंग के साथ ही वो इस एक स्ट्रेस के साथ स्टार्ट कर रही है। तो उसको मतलब उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे, मतलब स्टार्टिंग से ही उस चीज को वो अंडरस्टैंड करेगी आगे चल के, क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत कम एज में 25 साल 26 साल में लोगों को कार्डियक केसेस देखे हैं मैंने अभी। 26 साल 27 साल में लोग की कार्डियक केसेस आ रहे हैं, बहुत केसेस हेल्थ रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, ऑफिस में भी हम देखते हैं। तो अभी अगर वो स्टार्टिंग से अगर कुछ प्रिकॉशंस लें या स्टार्टिंग करो तो मेरे ख्याल से आगे जो उनके लिए ज्यादा इजी होगा। उनके लिए आपको क्या मतलब, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? नहीं डेफिनेटली, अभी जो, क्योंकि हम, जैसे कि माई एज इज नाउ 58, और जो हम लोगों के यंग टाइम में और अभी के जो यंग टाइम है, जो हमारे चिल्ड्रंस हैं और हमारे दूसरे जो ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, जो 20+ में है या 25+ में है, तो उस टाइम के सिनारियो और अभी के सिनारियो में डेफिनेटली फर्क है। आई डू एग्री विथ यू। उस टाइम हमारे पास ब्रीदिंग टाइम मिलता था, हमको समझने के लिए, हमको ऑफिस में एक्वेंटेड होने के लिए काफी टाइम कूलिंग, काफी ब्रीदिंग टाइम मिलता था। अभी कॉम्पिटिशन ज्यादा होने के चक्कर में बहुत सारे जो यंगस्टर्स जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स में ज्यादा चले चले गए हैं। चाहे वो आईटी सेक्टर्स का बोले, चाहे वो किसी भी सेक्टर्स के बोले, बैंकिंग में बोले, वो हर सेक्टर्स में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग्स में इतनी नहीं है। आई विल नॉट से दैट कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बहुत ज्यादा वो है कि म्यूचुअल कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थोड़ा सा अच्छी एनवायरमेंट्स में है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आपके पास अभी भी लॉट ऑफ ब्रीदिंग टाइम मिलता है काफी। बट बैंकिंग में हो गया, आपकी आईटीज में हो गया, जहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जहां देखा गया है, ड्यू टू द वेरी फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो न्यू जनरेशन जो नया टेक्नोलॉजी में एक्वेंटेड होके आ रहे हैं, तो ओल्ड जनरेशन को, क्योंकि बैंकिंग में भी सबसे बहुत जबरदस्त चेंजेस हुआ है बैंकिंग में इंडिया में, पिछले 10 साल में इंडिया में बैंकिंग में बहुत चेंजेस हुआ है। और आईटी सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है पिछले 10-15 ईयर्स में इंडिया में। तो ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच हैज हैपेंड इन बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर, मैं 2 ही सेक्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर कैन बी मेनी मोर सेक्टर्स जिसमें कि बहुत ज्यादा बदलाव आया हुआ है इंडिया में। बट डेफिनेटली, और सर्विस सेक्टर्स भी सर्विस सेक्टर्स एज ए लार्ज मैं बोलूंगा कि जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गया, आपका इवेंट मैनेजमेंट हो गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, आपका लॉजिस्टिक्स हो गया। तो ये जितने भी सर्विस इंडस्ट्रीज भी, जो जितना भी है, बैंकिंग भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, ब्रोकिंग सेक्टर है, स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पर कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। टोटल ड्यू टू द टेक्नोलॉजी के चक्कर में जो हमारा काम करने का स्टाइल में बहुत जबरदस्त चेंजेस आ गई है। तो इसीलिए एम्प्लॉइज को पॉप अप करने में एम्प्लॉइज को पॉप अप करने में बहुत कम टाइम मिलता है उनको वहां पर। या तो फिर वो करो, या फिर आपके कोई दूसरा आदमी आके आपको कम्पीट करके चला जाएगा आगे आपको। ठीक है। तो इसी के लिए जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में हो गया और सर्विस इंडस्ट्रीज में ज्यादा चैलेंजेस है। और वहां पर
जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी कोई अगर सुन रहा है इसको, तो उनको उनको क्या करना है, उनको बहुत स्मार्टली और टेक्टफुली मैनेज करना पड़ेगा। एक तो स्किल डेवलपमेंट्स करना है आपको, स्किल डेवलपमेंट अच्छे करना है, और अच्छे गुड स्लीप इज रिक्वायर्ड, वेरी वेरी एसेंशियल की अच्छी अच्छी स्लीप चाहिए आपको, रेस्ट चाहिए। यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ टू गेट रेस्ट फॉर योर सेल्फ। मतलब आपको टाइम चुरा के स्लीप कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन अच्छी डाइट की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। तो यंगस्टर्स जो हैं उनको तो यही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं चैलेंजिंग एनवायरनमेंट कोई बंद आने वाला है। तो वो उस टाइम तक रहेगा अभी। तो दे हैव टू फाइंड आउट फॉर मोर टाइम फॉर फिटनेस ऑल्सो। So thank you, sir. I think we have covered most of the point, and we will connect again. We will discuss other things because it's a large thing that ठीक है, was 30 minutes is not sufficient to discuss all the points. Thank you for चलो joining. थैंक यू मिथिलेश, थैंक यू फॉर योर इनिशिएटिव। और Thank you. वी विल अगेन कनेक्ट आफ्टर सम डेज ऑल्सो अगेन। Yeah. maybe regularly we can also connect and we can exchange our views, and अगर आप दूसरे किसी से कनेक्ट करते हो तो उनका व्यूज भी हमको सुनने को मिलेगा। थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू वेरी Thank you, sir. मच। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you.